गांव में एक गरीब लेकिन हंसमुख आदमी रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास ज्यादा संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसके पास अपने दादा की दी हुई एक पुरानी, फटी पुरानी सी धोती थी, जिसे वह बहुत संभाल कर रखता था। उसे नहीं पता था कि यह कोई आम धोती नहीं, बल्कि एक जादुई धोती थी। एक दिन मोहन अपने खेतों में काम कर रहा था कि अचानक तेज आंधी आई। उसकी धोती हवा में उड़ गई और एक पेड़ की ऊंची शाखा पर जा अटकी। मोहन उसे उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिरने लगा। पर जैसे ही उसने धोती को पकड़ लिया, कुछ जादुई हुआ। धोती पैराशूट बन गई और वह धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। अब मोहन को समझ आया कि यह कोई साधारण धोती नहीं थी। वह धोती पैराशूट की तरह काम करती थी। जब उसने इसे अच्छे से देखा, तो पाया कि धोती पर कुछ अजीब से सुनहरे अक्षर चमक रहे थे। उसने गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, बाबा सोमेश्वर, से इसकी सच्चाई पूछी। बाबा सोमेश्वर बोले, यह कोई साधारण धोती नहीं, बल्कि एक जादुई विरासत है। यह तुम्हें किसी भी ऊंचाई से सुरक्षित नीचे उतार सकती है। लेकिन याद रखना, इसका प्रयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। अब मोहन ने इसका इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए किया। जब भी कोई कुएं में गिर जाता या कोई पेड़ पर फंस जाता, मोहन अपनी जादुई धोती पहनकर उड़ता और उनकी जान बचाता। उसकी इस अच्छाई की वजह से पूरा गांव उसे बहुत पसंद करने लगा। एक दिन राजा के बेटे का घोड़ा बेकाबू होकर उसे एक ऊंची पहाड़ी पर ले गया। वहां से गिरने का खतरा था, लेकिन मोहन ने अपनी जादुई धोती का इस्तेमाल किया और उड़ते हुए राजकुमार को बचा लिया। राजा बहुत खुश हुआ और मोहन को इनाम में सोने से बनी एक नई धोती और बहुत सारा धन दिया। अब मोहन न सिर्फ अमीर था, बल्कि गांव में एक नायक भी बन चुका था। लेकिन उसने अपनी पुरानी जादुई धोती को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वही उसकी असली ताकत थी। सच्ची बहादुरी और अच्छाई का इनाम जरूर मिलता है। अगर हमें कोई विशेष शक्ति मिले, तो उसका उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए।